शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे कि केवल कुंडली देखकर जन्म समय का ज्ञान कैसे करें। आज मैं आपको ये निकालना बताऊंगा, जन्म समय निकालना बताऊंगा सिर्फ कुंडली देखकर। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि केवल कुंडली देखकर जन्म समय का ज्ञान कैसे करें, जन्म समय कैसे निकालें। तो देखिए, इसके लिए पहले अपन एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से कुंडली होती है। कुंडली में इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। लग्न होता है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव होते हैं। तो देखिए, पहले अपन इनमें दिन रात का ज्ञान करते हैं। तो देखिए, लग्न में यदि सूर्य होगा लग्न में तो दिन का जन्म, दिन यानी कि यहाँ पर प्रातः काल का, प्रातः काल, यहाँ दिन, 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 दिन। यहाँ पर सप्तम स्थान है, यानी कि यहाँ पर संध्या का जन्म हो जाएगा, संध्या। और यहाँ पर फिर रात्रि, 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 रात्रि और रात्रि। तो देखिए, एक इस प्रकार से देखें तो इसमें ये सूर्य से देखते हैं। यदि सूर्य लग्न भाव में है तो प्रातः काल का जन्म है, यानी कि सूर्य से लग्न में, मान लीजिए कुंडली में जहाँ सूर्य है, सूर्य कहाँ पर है, मान लीजिए चतुर्थ स्थान में है, तो जहाँ पर सूर्य है उससे जितने घर दूर लग्न हो, यानी कि मान लीजिए दशम स्थान में सूर्य है तो यहाँ से 1 2 3 4 घर अंदर लग्न है तो दिन का जन्म होगा। यानी कि जहाँ सूर्य है वहां से 6 घर के अंदर लग्न हो तो दिन का जन्म होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए षष्टम स्थान में सूर्य है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, षष्टम स्थान में यदि सूर्य होगा तो दिन का जन्म होगा। और यदि सप्तम स्थान में सूर्य हुआ तो संध्या का जन्म होगा, क्योंकि सप्तम स्थान से यहाँ से 7 घर आएंगे, यहाँ पर सूर्य है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर संध्या का जन्म हो जाएगा। और 8 से 12, 8 से 12 का अंतर हो, सूर्य जहाँ हो वहां से लग्न जो है 8 से 12 घर के अंदर हो तो रात्रि का जन्म होता है। यहाँ से 8 9 10 11 12 इन घरों में से किसी घर में सूर्य होगा तो रात्रि का जन्म होगा। सप्तम में होगा तो संध्या का, लग्न में होगा तो प्रातः काल का, और यहाँ से अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इन 5 ग्रहों में होगा तो दिन में जन्म होगा। तो देखिए, एक और चार्ट बनाते हैं, उससे अपन प्रातः, संध्या, मध्याह्न और अर्धरात्रि का ज्ञान करेंगे। देखिए, यदि यहाँ पर सूर्य है तो प्रातः काल का जन्म होगा,
और ये दशम स्थान यहाँ पर सूर्य है तो मध्याह्न का हो जाएगा, मध्याह्न का जन्म होगा। ये है सप्तम स्थान, यहाँ पर सूर्य होगा तो संध्या समय का जन्म होगा, संध्या काल। और यहाँ पर ये है चतुर्थ स्थान, यहाँ पर सूर्य होगा तो अर्धरात्रि का जन्म होगा। तो देखिए ये तो आप जान ही गए कि यदि लग्न में सूर्य है तो प्रातः काल का, दशम स्थान में है तो मध्याह्न काल का यानी दोपहर का, और सप्तम स्थान में सूर्य है तो संध्या काल का, और चतुर्थ स्थान में सूर्य है तो अर्धरात्रि का जन्म होगा। अब देखिए अपन एक उदाहरण करते हैं, तो इसे साफ कर देते हैं अपन। यहाँ पर अपन एक उदाहरण करते हैं, तो यहाँ पर कुंडली बना लेंगे। तो देखिए चार्ट हो गया और हमारी कुंडली है मकर लग्न की, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और कुंडली में लग्न में है गुरु शनि, लग्न में है गुरु और शनि, और द्वितीय भाव में चंद्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में राहु, और दशम स्थान में बुध और शुक्र, एकादश स्थान में सूर्य और केतु, 8 और 9। ये हमारी हो गई लग्न कुंडली, ये हमारी लग्न कुंडली हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लग्न स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट। तो यहाँ पर हम लग्न स्पष्ट ले लेते हैं। लग्न है हमारी 9 राशि 25 अंश, अंश तक ही ले लेंगे हम, 9 राशि 25 अंश। और सूर्य है हमारा 7 राशि 6 अंश, 7 राशि और 6 अंश। ये राशि है और ये अंश है। तो देखिए ये लग्न और सूर्य है, और इसका नियम क्या है? इसका नियम है देखिए कि एक दिन रात 60 घड़ी का होता है। तो सूर्य जो है इस पूरी कुंडली की 12 लग्नों में 60 घड़ी में एक चक्कर लगा देता है, यानी एक बार घूम जाता है 12 लग्नों में। तो 60 घड़ी में 12 लग्न को पार करता है, तो 60 घड़ी में हम 60 में 12 का भाग लगा देंगे, तो 12 पंचे 60। तो एक राशि को 5 घड़ी में पार करेगा, 5 घड़ी में एक राशि को पार करेगा, यानी कि एक राशि में 5 घड़ी हो जाएंगी। इसी प्रकार से 5 घड़ी हो जाएंगी। अब हम अंश भी निकाल लेंगे। तो देखिए अंशों का मान निकालते हैं। तो 5 घड़ी होती है एक राशि में, और एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि बराबर 30 अंश। तो 30 में हम 5 का भाग लगा देंगे, तो 5 छिक्का 30, 6 बार गया, यानी कि 6 अंश में एक घटी होगी। 6 अंश बराबर एक घटी, तो 6 अंश में एक घटी हो जाएगी। इसी प्रकार हम पलों का भी निकाल लेंगे। जब 6 अंश में एक घटी होगी, तो एक घटी में कितने पल होते हैं? 60 पल होते हैं। तो 60 में हम 6 का भाग लगा देंगे, तो 6 दाम 60, यानी कि 10 पल, यानी कि एक अंश बराबर 10 पल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लग्न और सूर्य का अंतर करेंगे। तो देखिए लग्न और सूर्य का अंतर कर लेते हैं हम। यहाँ पर लग्न ले लेंगे 9 राशि 25 अंश है, और सूर्य है 7 राशि 6 अंश। घटा देंगे तो 25 में से 6 गए 19, और 9 में से 7 गए 2, तो 2 राशि 19 अंश। ये हमारा अंतर आया, 2 राशि 19 अंश। तो देखिए एक राशि में 5 घटी होती है, तो 2 राशि है हमारे 5, तो इसको
2 में जो है हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, तो हमारी ये 10 घटी हो जाएंगी। अब हमारे पास 19 अंश है, तो देखिए 6 अंश में 1 घटी हो रही और 1 अंश में 10 पल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से लेंगे हम, तो 1 अंश में 10 पल हो रहे हैं, तो हम 19 अंश में यानी कि 19 में 10 का गुणा कर देंगे, तो 190 आएंगे। यानी कि जो 190 आए क्या हुए, हमारे पल हुए। अब 190 पल तो हो गए नहीं, क्योंकि 60 से अधिक है, तो 190 में हम 60 का भाग लगा देंगे। 190 भागित 60, तो 3 बार जाएगा 180 और 10 शेष बचे, तो 10 शेष बचे पल और जो भागफल आया वह घटी, तो 10 घटी में हम 3 घटी और जोड़ देंगे, प्लस 3 घटी और जोड़ दी, तो हमारी कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 10 और 3 13 घटी हो जाएंगी। 13 घटी 10 पल, तो 13 घटी 10 पल, ये हमारा क्या हुआ, इष्टकाल आ गया। इष्टकाल यानी कि ये जो कुंडली है इसका इष्टकाल आ गया, लगभग इसका समय निकल आया। अब देखिए यहाँ पर कि इस कुंडली में सूर्य जो है एकादश स्थान में है, यानी कि सूर्य से लग्न का अंतर 1 2 3 घर का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य जहाँ हो उससे लग्न 6 घर के अंदर हो तो दिन का जन्म होता है, यानी कि ये जो है इस कुंडली में दिन का जन्म है, इस जातक का दिन का जन्म है। अब लगभग कितने बजे का जन्म है, तो देखिए इस दिन का जो सूर्योदय है वह है 6:43, सूर्योदय है 6:43 स्टैंडर्ड टाइम में है ये सूर्योदय। तो हमारे पास इष्टकाल है घटी पल में। इष्टकाल क्या होता है, सूर्योदय से जन्म समय तक के अंतर को इष्टकाल कहते हैं। तो अब हमारे पास ये घटी पल में है, तो इन्हें हम घंटा मिनट में बना लेंगे। तो घंटा मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 13 घटी और 10 पल, 13 घटी और 10 पल में हम 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे, तो 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 25, 5 आया, यहाँ पर 1 शेष बचा और यहाँ पर 1 शेष बचा, यानी कि 1, तो उसमें 60 का गुणा कर देंगे, 60 और 20 80, 80 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 3 बचे 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी कि 5 घंटा और 16 मिनट होंगे। तो ये हमारा घंटा मिनट में इष्टकाल हो जाएगा। इष्ट ये हमारा घंटा मिनट में हो गया। और हमारा सूर्योदय है 6:43, तो 6:43 में 5 16 हम जोड़ देंगे, 5 16 इष्ट, इसको जोड़ दिया हमने तो 6 और 3 9, 4 और 1 5 और 6 5 11। तो ये देखिए यहाँ पर 11 घंटा 59 मिनट, यानी कि जो इस कुंडली में है जातक का जन्म समय है लगभग 12 बजे का है, लगभग 12 बजे का ये जन्म समय है। तो देखिए दिन के 12 बजे का ये जन्म समय है। तो देखिए इस प्रकार से कुंडली देखकर और लग्न और सूर्य स्पष्ट को देखकर हम जातक का जन्म समय निकाल सकते हैं कि उसका जन्म कितने बजे हुआ, दिन में हुआ कि रात में हुआ, मध्याह्न में है, प्रातः काल में है, संध्या में है कि अर्धरात्रि में है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आज मैंने आपको कुंडली देखकर जन्म समय निकालना बताया। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।